नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल अमरजीत गौरव पर। आज है 31 जुलाई 2020। 31 जुलाई 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में कल का करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ द्वारा किसे करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो करमवीर चक्र अवार्ड से दोस्तों सुनील यादव एसएस को। एसएस मोटिवेशन के संस्थापक सुनील यादव एसएस को आईआईटी दिल्ली में आयोजित रिलैक्सिव में संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ द्वारा ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल एसएस मोटिवेशन के माध्यम से समाज के सामाजिक मुद्दों से संबंधित बात करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से हर दिन लोगों को प्रेरित करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ द्वारा किसे करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुनील यादव एसएस को। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन दोस्तों। अदर ऑप्शन में हम बात करते हैं, जो भी ऑप्शन देता हूँ वो पिछला महीने का करेंट अफेयर्स रहता है, जिससे लगातार आने से याद होते चला जाता है। तो गुलाब बाई दोस्तों, हाल में महाराष्ट्र सरकार ने लोक कलाकार गुलाब बाई को संगमनेरकर को विठाबाई नारायण गवारकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। टी रविशंकर, तो हाल में इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज ने टी रविशंकर को संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अमर्त्य सेन, तो हाल में जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को चुना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पेटीएम मनी ने किसको कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो वरुण श्रीधर को दोस्तों। वरुण श्रीधर को पेटीएम ने अपना कार्यकारी निदेशक यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अब बात करें दोस्तों कि पेटीएम के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वरुण श्रीधर बनाए गए। पेटीएम के अध्यक्ष कौन है? अमित नैयर। संस्थापक विजय शेखर शर्मा। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश। स्थापना 2010। अब बात करते हैं दोस्तों अदर ऑप्शन का। लाजर चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। माइकल मार्टिन, हाल में माइकल मार्टिन को भी आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। राहुल द्रविड़, तो हाल में विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार राहुल द्रविड़ को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेन होल सफाई रोबोट बैंडक्यूट को विकसित किया है? बैंडक्यूट दोस्तों, तो आसाम ने दोस्तों गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय ने शिविरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहले मेन हॉल सफाई रोबोट बैंडक्यूट का उद्घाटन किया है। सीवर मैनहोल की सफाई करने वाला रोबोट पाने वाला गुवाहाटी पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर है। गुवाहाटी पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर है। गुरुग्राम और कोयम्बटूर के बाद मैन होलों को साफ करने के लिए इस नवीन तकनीकी की खरीद करने वाला गुवाहाटी पूरे देश में तीसरा शहर है। तो दोस्तों, किस राज्य ने मेन होल सफाई रोबोट बैंडक्यूट को विकसित किया? तो आसाम। और आसाम के गुवाहाटी में दोस्तों गुवाहाटी पूरे देश में तीसरा शहर है। अब बात करते हैं दोस्तों, आसाम आया है तो आसाम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल जगदीश मुखी। जिला 33। राज्य का पशु एक सिंग वाला गेंडा। राज्य के पक्षी सफ़ेद बत्तख। लोकसभा 14, राज्यसभा 7। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजय लांबा। पर्यटन केंद्र है दोस्तों गांधी मंडप, कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, वशिष्ठ आश्रम। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। तो हाल में उत्तराखंड में हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग तितली को मिला भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा। पश्चिम बंगाल,
तो हाल में पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया जहां राज्य के 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। राज्य द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। शेयर कम से कम दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से कीजिएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। नाम परिवर्तन नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट की एक प्रमुख सिफारिश थी। एचआरडी मंत्रालय का नाम 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था, क्योंकि इसे शिक्षा मंत्रालय से बदल दिया गया था। शिक्षा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मंत्रालय के नाम में बदलाव प्रस्तावित किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति की जगह लेगी, जो पहली बार 1986 में बनाई गई थी और आखिरी बार इसमें संशोधन 1992 में किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया। और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम किसने रखा था? तो 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में रखा गया था, नहीं तो इससे पहले भी शिक्षा मंत्रालय था दोस्तों। और इसमें आखिरी बार संशोधन कब हुआ? 1992 में। और अभी हम लोग के एचआरडी मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार उत्तराखंड है। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। ध्रुवस्त्र, तो हाल में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का उड़ान सफल परीक्षण किया है दोस्तों। भारत, तो हाल में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंपा गया है, जो स्वदेशी रूप से विकसित है। पेसेज, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पेसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। 30 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। महासभा ने वर्ष 2013 में 30 जुलाई को मानव तस्करी के पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसके अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया। तो तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के लिए 2020 की थीम दोस्तों, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये 2020 का थीम था दोस्तों। अब मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को। अब कौन मनाता है दोस्तों? तो ड्रग्स और अपराध विभाग, जिसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र कार्यालय वियना ऑस्ट्रिया है। और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना 1997 में हुई थी। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। 28 जुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई, हर साल 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई, हर साल 23 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में यंग रिसर्चर अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में यंग रिसर्चर अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर इंद्र शेखर सेन को। डॉक्टर इंद्र शेखर सेन को दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा दिए जाने वाले इन पुरस्कारों का उद्देश्य पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रख्यात वैज्ञानिकों, इंजीनियरों द्वारा किए गए प्रमुख वैज्ञानिक योगदान से सम्मानित करना है। तो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में यंग रिसर्चर अवार्ड पुरस्कार डॉक्टर इंद्र शेखर सेन दोस्तों, याद रखिएगा। और समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर VVSS शर्मा को मिला है। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का।
नवीन ताहिलानी, हाल में नवीन ताहिलानी को टाटा लाइफ लिमिटेड द्वारा अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, तो हाल में भारत सरकार द्वारा पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। साहिल सेठ, तो हाल में साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। अशोक साहनी, अशोक साहनी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा दिए जाने वाले इन पुरस्कारों का उद्देश्य पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रख्यात वैज्ञानिक इंजीनियरों द्वारा प्रमुख योगदान को सम्मानित करना है। साथ ही इनका लक्ष्य महिला और युवा शोधकर्ताओं को पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की मुख्य धारा में आने के लिए प्रोत्साहित करना है दोस्तों। तो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार अशोक साहनी, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि और लोगों को भी अदर पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें वातावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर एस सुरेश बाबू, भू विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार NV चलापति राव और समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर MA आत्मानंद और महिला वैज्ञानिक के लिए दोस्तों तो डॉक्टर अन्नामणि राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर लिदिता DS खांडेपारकर को। तो ये था दोस्तों कि पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार। तो याद रखिएगा लाइफ टाइम किसको मिला है दोस्तों, उत्कृष्टता पुरस्कार से अशोक साहनी। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। हिचेम मचीची, हाल में हिचेम मचीची को ट्यूनेशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। MA हम्पी होली, तो हाल में वाइस एडमिरल MA हम्पी होली को ABSMNM ने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है। कला नारायण स्वामी, तो हाल में भारतीय मूल के कला नारायण स्वामी को सिंगापुर में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन है किसके द्वारा क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। तो V आचार्य दोस्तों, V आचार्य कौन है ये तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विराल V आचार्य द्वारा क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक सेग पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुसंधान का वर्णन किया गया है, जो निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रदान करती है। अब बात करते हैं दोस्तों अदर ऑप्शन का। तो डॉक्टर S जयशंकर, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा अपनी नई पुस्तक द इंडिया वेज स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को हॉर्पल कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया था। बलदेव सिंह सदाकर्णम द्वारा सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई। यह पुस्तक यूनी स्टार्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। S हुसैन जेदी, तो हाल में S हुसैन जेदी ने एक नया उपन्यास द एंड गेम लिखा है। इस पुस्तक को हॉर्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो यह था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स, और कल का करंट अफेयर्स दोस्तों बस हम लोग जस्ट रिवीजन करेंगे। गुस्ताव टर्वे अवार्ड 2020 किसने जीता, तो आदित्य बोट ने दोस्तों। प्रीमियर लिंक्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है, जेमी वर्डी। भारत द्वारा किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन सौंपा गया, बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दक्षिण अफ्रीका में आपातकालीन सेवाओं के लिए कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी, 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में चालू हुआ, गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई।
रूस ने भारत के किस पड़ोसी देश को S-14 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी? चीन। केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में बोली लगाने के लिए किन देशों पर सशर्त प्रतिबंध लगा दिया? भारत की सीमा से सटे देश। तो दोस्तों यह था कल का करंट अफेयर्स और आज का करंट अफेयर्स। और कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो कुलमित बावा को दोस्तों, कुलमित बावा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है कि 19वां महान जून विद्रोह दिवस 18 जून को कहाँ मनाया गया? 19वां महान जून विद्रोह दिवस 18 जून को कहाँ मनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको आज का करंट अफेयर्स करवाया और कल का करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसा लगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।